हाय एवरीवन, आज आप देख रहे हैं मेरे पास है लॉरियल पेरिस का हाइलुरॉन मॉइस्चर। इट इज़ 72 आवर्स मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू। इसका मेन इंग्रेडिएंट है हाइलुरॉनिक एसिड और इसमें लिखा है रीप्लम्स हेयर विद लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। इट इज़ स्पेशली फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। ये जो बॉटल है ये 180 ml की है और इसका प्राइस है 209 रुपये। इसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल। मुझे इस शैम्पू से बेटर लगा 6 ऑयल नॉरिश शैम्पू। अभी आगे चल के मैं आपको रीज़न बताऊंगी क्यों बेटर लगा। जो लोग मेरे पहले के वीडियोस देख चुके हैं उनको पता होगा कि मेरे फ्रिजी कर्ली हेयर हैं और मुझे ऐसे शैम्पू की ज़रूरत होती है जो मेरे बालों को स्मूथ और सॉफ्ट रख सके, शाइनी रख सके, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 डेज। जब मैंने इस पर 72 आवर्स मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू पढ़ा तभी मैंने इसको लिया कि मेरे बाल एटलीस्ट 3 डेज तक तो ठीक रहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द साइंस बिहाइंड डिहाइड्रेटेड हेयर, दिस इज अ साइन ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर। द लॉरियल लैबोरेटरीज have developed 72-hour moisture filling shampoo to instantly fill hair with long lasting moisture for shiner 10 times more hydrated hair with no weight down. Enriched with hyaluronic acid naturally found in the body, this molecule retains 1000 times its weight in water and helps to deeply hydrate hair. अब मैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी। यहाँ पढ़ सकते हैं एक्वा है, सोडियम लॉरस सल्फेट है जो कि लादर बनाता है और ऑयल और डर्ट को रिमूव करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ड्राइनेस। डाइमेथिकॉन एक सेफ इंग्रेडिएंट है। ये हाइड्रेशन को लॉक करता है, वाटर लॉस को कम करता है और बालों को शाइनी लुक देता है। ग्लाइकोल डिस्टिलेट एक सेफ इंग्रेडिएंट है, एक ओपेसिफायर है, प्रोडक्ट को वाइट ग्लॉसी क्रीमी बनाता है बिना थिकनिंग किए हुए। सोडियम क्लोराइड एज अ थिकनर यूज होता है। इसके साइड इफेक्ट हैं ड्राई स्कैल्प एंड हेयर। कोकोमाइडो प्रोफाइल ब्रिटेन डर्ट इम्प्योरिटीज रिमूव करता है, हाइड्रेटिंग है और लादर प्रोड्यूस करता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जैसे कि रेडनेस, इचिंग, टाइटनेस, लेकिन ये कुछ ही लोगों में होती है। आमतौर पर इस इंग्रेडिएंट को सेफ माना जाता है। CI60730 ये डाई है और इससे भी इरिटेशन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, इम्यूनोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ग्वार हाइड्रोक्सी प्रोपाइल ट्राइमोनियम क्लोराइड ये कंडीशनिंग एजेंट है। इसके आमतौर पर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको इससे इरिटेशन हो सकता है। कोकोबिटेन एक क्लेंजर है, डर्ट इम्प्योरिटीज रिमूव करता है, लादर प्रोड्यूस करता है। जनरली ये सेफ होता है, लेकिन इससे भी कुछ लोगों में इरिटेशन हो सकता है। कोकोस न्यूसीफेरा ऑयल इज अ कोकोनट ऑयल। ये प्रोटीन के लॉस को कम करता है, बालों को हेल्दी रखता है, बालों को हाइड्रेटेड रखता है, स्मूथ रखता है और डेंड्रफ से छुटकारा दिलाता है, लश्चर प्रोवाइड करता है, फ्रिज कम करता है, स्टाइलिंग डैमेज से बालों को प्रोटेक्ट करता है। सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। ये एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल है। एक फ्रेग्रेंस की तरह भी यूज होता है। जनरली ये सेफ होता है, लेकिन जिन लोगों को एक्जिमा या डर्मेटाइटिस है वो इसको अवॉइड करें। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये pH बैलेंस करता है, स्टेबलाइजर है और लो कंसंट्रेशन में इसे सेफ माना जाता है। सोडियम हाइलुरोनेट ये बालों के मॉइस्चर को इंटैक्ट रखता है, बालों के टूटने को कम करता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करता है, बालों को सॉफ्टनेस देता है। जो हेयर स्ट्रैंड्स वीक हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। ये आमतौर पर सेफ माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों में जो इससे सेंसिटिव हैं उनको इरिटेशन हो सकता है। स्टेरॉइड 6 स्टेबलाइजर है, ऑयल और वाटर को मिक्स करने में मदद करता है, सर्फेक्टेंट है, इमल्सिफायर है, सेफ है। फिनॉक्सीइथेनॉल इज स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव एंड एंटीबैक्टीरियल, ये सेफ है। एसिटिक एसिड pH कंट्रोल करता है, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं इसकी। पिंपल्स, डैंड्रफ को कम करता है। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, स्टिंगिंग। PEG 100 स्टेरॉइड सेफ है और ये एमोलिएंट, इमल्सिफायर और सर्फेक्टेंट की तरह यूज होता है। ट्राइडेसिटेंट स्पिरिटेबिलिटी को बढ़ाता है, कंडीशनिंग करता है और इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं इरिटेशन स्किन में। ट्राइडेसिड 3 सर्फेक्टेंट, इमल्सिफायर और क्लेंजर है। ये कुछ लोगों में इरिटेशन कर सकता है, आमतौर पर सेफ माना जाता है। सैलिसाइलिक एसिड इज अ सेफ इंग्रेडिएंट। ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है, ऑयल डर्ट रिमूव करता है। लाइमोनिन इज अ परफ्यूम एंड सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। फ्यूमेरिक एसिड डेंड्रफ को कम करता है, स्केल्स जो होती हैं स्कैल्प में उसको कम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है और ये इरिटेट कर सकता है स्किन और आई को। कुछ लोगों में आमतौर पर इससे सेफ माना जाता है। एमोडाइमेथिकॉन कर्ल्स और फ्रिज को मैनेज करता है, डैमेज हेयर को इम्प्रूव करता है
और उनको अच्छी कंडीशन में लेकर के आता है। सेफ इंग्रेडिएंट है, कार्बोमेट सेफ इंग्रेडिएंट है। ये प्रोडक्ट की थिकनेस, कंसिस्टेंसी और विस्कोसिटी मेंटेन करता है। सिट्रिक एसिड बफरिंग एजेंट है, पीएच बैलेंस करता है, क्लेंजर की तरह यूज होता है। इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं इरिटेशन एंड रेडनेस। हेक्सिलीन ग्लाइकॉल ये सॉफ्टनर की तरह यूज होता है, हेयर को सॉफ्ट बनाता है, सॉल्वेंट और ह्यूमेक्टेंट है। इट इज सेफ। ग्लिसरीन मॉइस्चराइजर की तरह यूज होता है और उसमें फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि डिफाइन नहीं की गई हैं। मैं इस शैम्पू के साथ इसी का कंडीशनर यूज कर रही हूँ ताकि मुझे पूरा फायदा हो। ये आप कलर देख सकते हैं, दिस इज द कलर ऑफ द शैम्पू। जिस तरीके की बॉटल है उसी तरीके का कलर है। इसके कंडीशनर का कलर भी बिल्कुल सिमिलर है। इसकी फ्रूटी फ्लावरी फ्रेग्रेंस है, मिक्स फ्रेग्रेंस है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। जिस तरीके से मुझे 6 ऑयल नॉरिश शैम्पू का फायदा हुआ था कि उसको धोने के बाद बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं और कम से कम 3 दिन तक आपके बाल अच्छे टेक्सचर में रहते हैं। फिर आप उसे फिर से अप्लाई कीजिए तो फिर से बाल उसी फॉर्म में आ जाते हैं। इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद बाल तो ठीक से धुलते हैं, लगता भी कम है। आपको शायद एक वॉश में ही इससे फ़ायदा हो जाए। अगर आपने ऑयल नहीं लगाया, कम लगाया है, बालों में ऑयलिंग कम की है, तो आपको एक ही वॉश में फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि आपको दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। और डीटैंगल भी इजीली हो जाते हैं। थोड़ी देर तक तो आपको बाल सॉफ्ट लगेंगे सूखने के बाद, लेकिन उसके बाद बालों में फिर से फ्रिजीनेस आ जाती है, बाल रफ हो जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि 72 आवर्स तक बालों को का मॉइस्चर रखता है, बालों के मॉइस्चर को प्रोटेक्ट करता है और बालों को सॉफ्ट बनाता है, हाइड्रेटेड रखता है बालों को। लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। 72 आवर्स तो दूर की बात है, मतलब 2-3 घंटे के बाद ही बालों में रफनेस आना शुरू हो जाती है। दोबारा जब आप पानी लगाएंगे बालों में, यानी कि नेक्स्ट डे अगर आप बालों को धो लेंगे तो बिल्कुल बाल रफ हो जाएंगे, जो मुझे फील हुआ है। अगर इस शैम्पू से किसी को फायदा हुआ है जिसके बाल 72 आवर्स तक सॉफ्ट, क्या मैं तो कहती हूँ 1-2 दिन तक भी सॉफ्ट रहते हैं, 48 आवर्स तक, तो भी मुझे यहाँ पर शेयर करें। एक चीज़ है कि इससे बाल झड़ते ज़्यादा नहीं हैं, जो कि 6 ऑयल नॉरिश से भी नहीं झड़ते हैं। तो इस शैम्पू की और 6 ऑयल नॉरिश की एक ही प्राइस है। अगर आपको लॉरियल में से फ्रिजी और कर्ली हेयर के लिए शैम्पू लेना है तो आप 6 ऑयल नॉरिश लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।